इंदौर के महू में युग पुरुष स्वर्गीय भेरूलाल पाटीदार का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार ने मीडिया से चर्चा की और 2023 में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना भी साधा। राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए बताया कि कमलनाथ केवल घोषणावीर हैं। प्रदेश में लागू हुई लाडली बहना योजना के बदले बहनों को गुमराह करते हुए 1500 रुपए का लालच दे रहे हैं। जब कमलनाथ की 15 माह की सरकार बनी तब क्यों अच्छी योजनाएं, संबल योजनाएं, किसानों की ऋण योजना व प्रदेश की अन्य अच्छी योजनाओं को बंद कर दिया गया। प्रदेश में भाजपा सरकार बेटी के पैदा होने से शिक्षा तक, शादी तक का खर्चा सरकार उठा रही है। प्रदेश में कांग्रेस की 15 माह की सरकार में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का 51,000 रुपए आज तक बेटियों की शादी का अभी तक नहीं मिला। प्रदेश में लागू अच्छी योजनाओं को सरकार ने बनाते ही कमलनाथ ने बंद कर दिया। प्रदेश की जनता सब जानती है धरातल पर काम कौन करता है। प्रदेश में जब भाजपा सरकार बनी उसके बाद से चौमुखी विकास भाजपा सरकार में हुआ है। यही नहीं, 2023 में जनता शिवराज सिंह की अगुवाई में भाजपा सरकार बनाएगी और 2024 में मोदी जी की अगुवाई में केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। बहुत खुशी है कि इस प्रदेश का नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं और इस देश का नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं। हम सब जानते हैं प्रदेश हमारा पिछड़ा हुआ प्रदेश था जब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन में मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, जो अंत्योदय को धरातल पर चरितार्थ किया है, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश को आज अव्वल प्रदेश बनाने में उनका योगदान है, मैं समझती हूँ इतना धरातल पर रहकर इस प्रदेश को अपना मंदिर मानकर और इसमें रहने वाली जनता को अपना भगवान मानकर जो पूजा है, हम सब उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम सब भी ये भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बेटी के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा से लेकर उसकी शादी से लेकर उसको मजबूत आधार देने का काम किया है। महिलाओं को, बेटियों को समाज में इज्जत से, सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। आज सिर्फ लाडली भांजियों के लाडले मामा ही नहीं है, उन्होंने बहनों के लिए भी लाडली बहना जैसा इतना अभिनव योजना दी है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब मध्य प्रदेश की बहनों की ओर से जितनी भी बार धन्यवाद दूं उतना कम है। रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी का तो काम ही यही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हित की बात करते हैं तो वो 2-2 लाख रुपए माफ करने का झूठा वादा करते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों के लिए अनूठी योजना करी तो वो कहते हैं कि हम उसको 1,500 रुपए देंगे। पहले भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लागू की और उससे कई बहनों की शादियां, कई बेटियों की शादियां की। जब उस वक्त जब कमलनाथ जी की सरकार बीच में थी, जब उन्होंने कहा कि मैं 51,000 दूंगा और वो बोलने के बाद बेटियों की शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन जब तक उनको एक भी कन्यादान का रुपया नहीं मिला। अब झूठा वादा कर रहे हैं कि हम 1,500 देंगे। इसके पहले बहनों की कभी चिंता उन्होंने क्यों नहीं की, ये मैं पूछना चाहती हूँ। क्यों उनकी सरकार आने पर इतनी जन कल्याणकारी योजना बंद कर दी? क्यों संबल जैसी योजना बंद कर दी? क्यों बहनों के खाते में 51,000 रुपए नहीं आए? क्यों युवाओं से झूठा वादा किया रोजगार दिलाने का, उसके बाद ढोर चराने की उनको ट्रेनिंग दी? क्यों स्वयं सहायता समूह से झूठे वादे किए? ये झूठे वादे अब जनता पहचान चुकी है। अब इनके झूठे वादों के छलावे में कोई नहीं आएगा। मध्य प्रदेश की जनता माननीय शिवराज सिंह जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, क्योंकि हम सब जानते हैं देश को अगर परम वैभव पर कोई ले जा सकता है तो एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। तो ये सत्य भेरूलाल पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या 2023 में वापस रिपीट हो रही है बीजेपी की सरकार? बिल्कुल निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी बनेगी 2023 और 24 में भी हमारी केंद्र में सरकार बनेगी। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।